ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.1 के बाकी के क्वेश्चंस को। हम लोगों ने पिछली वीडियो में 1 to 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है। कह रहा है इन द गिवन फिगर, मैं फिगर तुम्हें दिखाऊंगा, उसमें कह रहा है, चाहे पहले देख लो फिगर क्या है। तो ये रहा तुम्हारे इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड फिगर। देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे से क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर ये फिगर तुम देखो तो इसमें तुम्हें एंगल 1 और एंगल 2 देखने को मिलेगा। कह रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मैंने तुम्हें पिछली भी वीडियो में बताया था कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाए यानी दो एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल दिया रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को एंगल 1 और एंगल 2 जोड़ने के बाद जो है 180 डिग्री देखने को मिलेगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एंगल 1 जो है ये वाला वैल्यू, इसको हम लोग थोड़ा सा घटा देते हैं, ठीक है। अगर घटाया जा रहा है तो व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन थीटा बी, सो दैट बोथ ऑफ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो कह रहा है कि अगर एंगल 1 में से कुछ वैल्यू को घटा देते हैं यानी एंगल 1 को घटाया जा रहा है तो क्या चेंजेस हमें एंगल 2 में देखने को मिलेगा, ताकि ये जो वैल्यू है वापस से सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म हो जाए। अब मान लो यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू नहीं बताया गया है कि एंगल 1 में इतना वैल्यू को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि लेट एक्स अमाउंट ऑफ एंगल ए बी रिड्यूस्ड और देन द एंगल बी बी अमाउंट, देन एंगल बी बी इंक्रीज बाय द अमाउंट एक्स, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर एंगल 1 जो है एक्स अमाउंट से, यानी अगर मान लेते हैं ये वाला वैल्यू हमारा एक्स है, टोटल जो वैल्यू था वो हमारा एंगल 1 था, उसमें से एक्स वैल्यू हमारा घट रहा है, तो इस वैल्यू में जो है बी में वो अगर हमारा एक्स वैल्यू जो है ऐड होगा तभी जाकर ये वैल्यू हमारा वापस से सप्लीमेंट्री एंगल्स बन पाएगा। ये क्वेश्चन में कुछ भी हमें सॉल्व करना नहीं था, केवल एक स्टेटमेंट लिख देना था कि जितना वैल्यू हम लोग एंगल 1 में से घटाएंगे उतना ही वैल्यू को हम लोग एंगल 2 में जोड़ेंगे, तभी जाकर ये वैल्यू हमारा रीमेन सप्लीमेंट्री बना रहेगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारे सामने ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल या फिर राइट एंगल। कहने का मतलब है कि क्या दो एंगल जो है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बन सकते हैं जबकि वो एंगल्स हमारा एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा या फिर राइट एंगल होगा। तो देखो सप्लीमेंट्री तुम जानते हो दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो एक्यूट एंगल में क्या होता है, वो वैल्यू हमारा होता है जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। तो ये कितना भी बड़ा वैल्यू ले लोगे दो एंगल, वो तुम्हारा जो है वो तुम्हारा 180 डिग्री से ऑलवेज छोटा ही आएगा। और छोटा आने का मतलब हुआ कि ये वैल्यू तुम्हारा एक्यूट एंगल जो होगा वो तुम्हारा सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया नो, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हो गया नो। सेकंड में देखो ऑब्ट्यूज एंगल कह रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल में ऑब्ट्यूज एंगल के केस में क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। तो ऐसे वैल्यू भी हम लोग नहीं ले सकते हैं जो हमें दिया हो कि दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो। तो ये वैल्यू भी हमारा नो आंसर देगा। अब आते हैं थर्ड नंबर पर, है राइट एंगल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री और 90 डिग्री दो इक्वल एंगल बोल रहा है, दो एंगल लेंगे तो ये 90 डिग्री अगर हम लोग दो एंगल ले लेंगे तो ये वैल्यू हमारा 180 डिग्री फॉर्म कर देगा, यानी यस ये वैल्यू हमारा हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 बन चुका है हमारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। कह रहा है कोई एंगल है जो 45 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। इससे बड़ा है कोई एंगल, तो मान लेते हैं कि ये वैल्यू हमारा एक्स है, ठीक है। इससे मानने होने से कोई दिक्कत नहीं है हमारा। इसमें कह रहा है कि तो अगर हमारा वैल्यू जो है ग्रेटर है 45 डिग्री से, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, क्या वह ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा, क्या वह इक्वल टू 45 डिग्री होगा, या फिर क्या वो लेस देन 45 डिग्री होगा। बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूँ। अगर एक वैल्यू ज्यादा हो गया, मान लेते हैं 46 हो गया, और यहाँ से हमें बोला जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन की ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो 45 से बड़ा होगा। अगर मान लेते हैं 45 से बड़ा 46 हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू तुम जोड़ोगे तो ये तो हो गया तुम्हारा 92 के इक्वल। क्या हो गया, 92 के इक्वल। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शो कर रहे हैं, नहीं, मतलब ग्रेटर देन 45 डिग्री हमारा नहीं होगा। अब देखते हैं इक्वल टू पे, अगर हमारा वैल्यू ग्रेटर देन 45 डिग्री था, यानी मान लेते हैं कि 46 है और ये वैल्यू हम लोग 45 के साथ इक्वल कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या हमारा 90 डिग्री के इक्वल आएगा, नहीं। इस केस में भी हमारा 90 डिग्री से एक ज्यादा है, यानी ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा इक्वल टू 45 डिग्री के साथ। अब देखो लास्ट ऑप्शन बचा, यानी लास्ट ऑप्शन हमारा इस केस में सही होगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं। कह रहा है कि 45 डिग्री से बड़ा कोई एंगल है तो उसमें क्या हम लोग लेस देन 45 डिग्री लेंगे तो वो वैल्यू हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। तो आओ चेक करते हैं। पहला हम लोगों ने मान लिया था कि 45 से बड़ा 46 और 45 से छोटा हम लोग मान ले रहे हैं 44, तो ये वैल्यू हमारा एग्जैक्ट जो है वैल्यू 90 डिग्री बना लेगा, यानी हमारा जो वैल्यू है वो आंसर लेस देन 45 डिग्री ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारे सामने ये रहा। हो रहा है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स।
खाली स्थान को हमें भरना है। यहाँ पे कहा जा रहा है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखेंगे। अगर कह रहा है कि दो एंगल जो है अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उन दोनों एंगल का सम का जो मेजर है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कह रहा है दो एंगल जो है सप्लीमेंट्री होगा तो उन दोनों के एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, कह रहा है इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म एडजेसेंट एंगल। देखो यहाँ पे तुम दो एंगल लिख सकते हो। कह रहा है दो एडजेसेंट एंगल यहाँ पे ऐसे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो मिलकर बना रहा है वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। तो दे फॉर्म ए, क्या होगा, इसको बहुत ही आसान है। कह रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। तो एडजेसेंट एंगल का सम जब हमारा 180 डिग्री के इक्वल में आता है तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में बात किया था कि उसे हम लोग लीनियर पेयर बोल देते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे हम लोगों ने इसका आंसर क्या लिख दिया, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर पेयर ही सीधा। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन के ऊपर और ये वीडियो हम लोग लास्ट क्वेश्चन को करके सॉल्व कर देंगे, खत्म कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ लिखते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके वीडियो को खत्म करेंगे। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। फिगर तुम्हारे सामने ये रहा, कह रहा है इस फिगर में से देख देख के ये पांचों क्वेश्चंस को तुम्हें बताना है। आओ जरा देखते हैं इन सारे क्वेश्चंस को कि आखिर कह क्या रहा है। कह रहा है कि ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल इस फिगर में कहाँ पे है। जो पेयर है ऑब्ट्यूज एंगल का वो वर्टिकली अपोजिट वाला, वो हमें बताना है कि कौन कौन सा एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये जिस तरीके से ये तुम्हारा हो रहा है, ये एंगल को फॉर्म कर रहा है। और एंगल को नाम लिखने के लिए ई ओ सी, जैसे इस एंगल को हम लोग बोलेंगे ए ओ बी, इस एंगल को बोलेंगे। तो उसी तरीके से हमें पहचान कर बताना है कि कौन एंगल किसके इक्वल है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल की। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब हुआ 180 डिग्री से बड़ा एंगल और जो वैल्यू होगा वो हमारा 360 डिग्री से छोटा एंगल। तो 180 डिग्री से बड़ा एंगल इस केस में कौन सा बनेगा। यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये वाला जो एंगल फॉर्म होगा ये यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा और 90 डिग्री से ये आगे बढ़ गया, यानी ये जो वैल्यू हमारा फॉर्म करेगा ये हमारा 90 डिग्री से बड़ा और ये वैल्यू हमारा 180 डिग्री से छोटा बन। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल बताने को। तो ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। एक मिनट, मैंने जो पहले एक क्वेश्चन आया था हमारे ख्याल से उसमें मैंने तुम्हें शायद ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब 180 डिग्री से 360 डिग्री तक बता दिया। तो माई मिस्टेक, वो वैल्यू जो था वो 360 डिग्री तक तो था लेकिन वो वैल्यू रिफ्लेक्स एंगल को बताता है। ठीक है, तो यहाँ से बाई मिस्टेक तुम्हारा जो है ये वैल्यू ऑब्ट्यूज एंगल के केस में लिखा गया है। तो फिर भी तुम यहाँ पे समझ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला था कि कौन सा एंगल जो है मिलकर सप्लीमेंट्री बनाएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, तो इस केस में जब 90 डिग्री हम लोग पहला ले लेंगे और दूसरा वैल्यू जो है 90 डिग्री से बड़ा वाला वैल्यू ले लेंगे तो वो वैल्यू जो है हमारा 180 डिग्री से आगे निकल जाएगा वैल्यू। तो दो एंगल ऐसे लेंगे जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेगा, तो उस केस में ऑब्ट्यूज एंगल जो है नहीं होगा और ऑब्ट्यूज एंगल हमारा इस केस में ऑप्शन नहीं होगा। तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, जो मैंने पहले भी शायद समझा दिया था कि इस तरीके से, उसमें केवल कंफ्यूजन क्या हुआ था कि उसमें मैंने शायद तुम्हें बता दिया था 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। तो ये तुम अपने अनुसार समझ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल वर्टिकली ऑपोजिट बताना है। तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये वैल्यू जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है सर, अब 90 डिग्री से बड़ा के लिए क्या होगा, ये आगे वाला एंगल। तो ये टोटल जो एंगल तुम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो ये तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल है और हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल जो तुम्हारा फॉर्म कर रहा है ये यहाँ से यहाँ टोटल, इसका वर्टिकली अपोजिट क्या तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये वैल्यू ये से ये यहाँ है और ये यहाँ है। तो तुम्हें वर्टिकली अपोजिट देखने को मिल गया ये एंगल। तो इस तरीके से इसका एंगल तुम एंगल आंसर में क्या लिखोगे कि ए ओ डी इज इक्वल टू या फिर कोमा बी ओ सी। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल के केस में। सेकेंड नंबर ऑप्शन देखो, कह रहा है कि एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल बताना है जिनका सम जो है 90 डिग्री के इक्वल हो। तो इस केस में तुम देख सकते हो ये वैल्यू जो है इसके साथ अगर ऐड होगा तो जाकर ये पूरा एंगल बनाएगा और ये जो है तुम्हारा 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो बी ओ ए तुम
तुम लिख सकते हो, या फिर तुम लिख सकते हो ए ओ बी, ठीक है, दोनों तरीके से सही है। और फिर ई ओ ए कर दोगे तो ये दोनों एंगल जो है तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं, कह रहा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इस केस में कहाँ कहाँ तुम्हें देखने को मिल रहा है? पहला तो तुम्हें ये वाला वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल देखने को मिल रहा है, और दूसरा सेम इस तरीके से ये वाला जो टोटल एंगल होगा वो तुम्हारा, और ये वाला टोटल एंगल जो है वो तुम्हारा सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेगा। तो इसमें लिखोगे ई ओ बी और दूसरे में लिखोगे ई ओ डी कोमा करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑन इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल बताना है जिन्हें हम लोग ऐड करें तो ऑन इक्वली सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करे, यानी जैसे 90 डिग्री जुड़ रहे थे तो 180 डिग्री तो आ रहा था, तो ये वैल्यू हमारा 90 डिग्री ना होकर एक वैल्यू 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है, एक वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है। तो देखो ऐसे दो एंगल जो है तुम्हें ये वाला एंगल देखने को मिलेगा और ये टोटल एंगल देखने को मिलेगा। सप्लीमेंट्री के एंगल में के केस में होता है हमारा एक स्ट्रेट एंगल। जब भी हमारा स्ट्रेट एंगल बनाएगा तो उस केस में बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे तुम ये एंगल और ये टोटल एंगल देख सकते हो, ठीक है। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, देखो क्या हो सकता है। पहले तुम्हें लीनियर पेयर का मतलब मैं समझा देता हूँ। दो एडजेसेंट एंगल, ठीक है, जिनका सम जो है अगर 180 डिग्री के इक्वल ना हो तो वो वैल्यू हमारा एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। अगर वही दो एडजेसेंट एंगल जो है 180 डिग्री के इक्वल फॉर्म मालूम चल गया तो वो हमारा जो एडजेसेंट एंगल होता है वो लीनियर पेयर कहलाने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है और ये वाला वैल्यू जो है ये तुम्हारा लीनियर पेयर हो जाएगा। सेम केस में ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू तुम्हारा लीनियर पेयर हो जाएगा। और एडजेसेंट एंगल का मतलब तुम क्या समझते हो? देखो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है सेम वर्टेक्स से एक और कॉमन आर्म से बने हुए एंगल। जैसे इस केस में तुम देख रहे हो ये वाला जो ओ है वो सेम वर्टेक्स हो गया इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी। तो बी ओ ए जो है और ए ओ ई जो है एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल होगा और दोनों जो है लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहा है। ये दोनों जोड़ने के बाद तुम्हें 180 नहीं ना मिल रहा है, यानी ये दोनों हमारा नॉट फॉर्म कर रहा है लीनियर पेयर, ठीक है। तो पहले में ये और ये आंसर लिख लिया। अब दूसरे में क्या करोगे, ए ओ ई कर दो और ई ओ डी कर दो, दूसरा आंसर मिल गया। तीसरा में ई ओ डी और डी ओ सी कर दो, ये तीसरा आंसर मिल गया। तो तीन आंसर जो है ये 5वां नंबर के लिए हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे तुम्हारा जो भी क्वेश्चन था वो तुम्हारा खत्म होता है और हम लोगों ने टोटल जो है क्वेश्चंस पे विक्ट्री पा ली है, यानी हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को टाटा बाय बाय कर दिया। अब हमारी बारी जो होगी वो एक्सरसाइज 5.2 के ऊपर होगी। उसका भी वीडियो का लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तुम डायरेक्ट जाकर देख सकते हो। फिलहाल यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो और किसी भी और वीडियो तुम्हें देखने को चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। तब तक